राजधानी दिल्ली में एक 16 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया और अपने सुसाइड नोट में यह आरोप लगाया कि स्कूल की प्रताड़ना से पीड़ित होकर वो ये कदम उठा रहा है। इस वक्त उसी निजी स्कूल के बाहर हमारी मौजूदगी है, जहां पर उसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक जो है वो आए हैं और अपना दर्द, अपना रोष वो यहां पर दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा गया है कि पीसफुल प्रोटेस्ट किया गया है और यहाँ तमाम अभिभावक जो है पहुंचे हैं। यहाँ पर पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। जाहिर तौर पर ऐसी घटना अगर होती है तो सभी के मन में डर होना या दर्द होना लाजमी है। तमाम अभिभावक यहाँ एक एक करके बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहाँ पर आए हैं मैम, आज आप लोग किस पर्पज से यहाँ आए हैं, क्या आप यहाँ कहना चाहेंगे? मेरा बच्चा स्कूल में है, वो क्लास 6 में पढ़ता है, तो उसने कल घर आके मुझे बताया था कि ऐसा ऐसा मम्मा इंसिडेंट हुआ है। पहले मैंने सोचा मजाक कर रहा होगा, लेकिन जब मैंने न्यूज में पढ़ा है, स्टेट्समैन में आया है कि इस बच्चे ने अपना जान ले लिया है जस्ट बिकॉज दे वाज बीइंग बुलीड बाय द टीचर्स, तो कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे के साथ भी ये हो सकता है। तो मैं सोच रही हूँ इस बच्चे ने कितना झेला होगा, कितना उसने टॉर्चर सहा होगा कि इसने इतना एक्सट्रीम कदम लिया है। मैं ये भी सोच रही हूँ उस माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी जिसका जवान बेटा ऐसे कूदकर उसने जान ले लिया है। और उसने ये भी लिखा है कि लेटर पर हमें मिला है सुसाइड नोट में से ये भी लिखा है कि मैं अपनी जान दे रहा हूँ, मैं वेस्ट नहीं जाना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि जो दूसरे बच्चे मेरे पीछे हैं वो ये सब सफर ना करे, दे शुड नॉट गो थ्रू व्हाट आई हैव गॉन थ्रू। आप जब बात कर रही हैं मैं देख सकती हूँ कि आप खुद इमोशनल हो रही हैं, माँ है और बहुत इमोशनल हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने बेटे को देख रही हूँ उसमें, बिकॉज जो यूनिफॉर्म वो पहन के था वो सेम यूनिफॉर्म रोज सुबह मैं अपने बच्चे को पहनाती हूँ। हर रोज सुबह स्कूल से वो आता है, उसको भेजती हूँ, प्यार से भेजती हूँ कि सही सलामत जाए, सही सलामत घर वापस आए। वो इतना डरता है, कोई अगर कंप्लेन भी होता है ना वो डर डर के बोलता है मम्मा ऐसे हुआ। मैं कहा ठीक है मैं टीचर से जाके बात करूँ। वो कहता नहीं मम्मा आप मत जाना, किसी को कुछ मत बोलना। ही सो स्कैर्ड। माँ है और शायद दूसरों का दर्द समझते हैं। आप दोनों महिलाएं यहाँ पर देख रहे हैं, इमोशनल आप लोग यहाँ हो रहे हैं और जाहिर तौर पर बच्चा आपका भी यहाँ पर पढ़ता है। मैम मेरा बेटा 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता है यहाँ पे, और कल जब हमने ग्रुप में मैसेज पढ़ा कि 10th स्टैंडर्ड के बच्चे सूर्य के साथ ऐसा हुआ है तो वी बोथ आर वेरी स्कैर्ड, क्योंकि मैम हमारा बेटा भी आके कई बार कंप्लेंट करते हैं कि टीचर्स उसको हैरेसमेंट करते हैं, लेकिन हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि नहीं चलो बेटे की गलती होगी या फिर कुछ भी करके। हमने कई बार सोचा कि चलो हम स्कूल में जाके बात करते हैं, लेकिन जब भी हम पीटीएम में आते हैं पेरेंट टीचर्स हमें ऑलरेडी पहले ही बच्चे की कंप्लेंट शुरू कर देते हैं, बेटा ये है, बेटा वो करता है, टॉकेटिव है, शैतानियां करता है, ऐसे करता है। तो हम लोग सोचे चलो हमारा बेटा गलत होगा, लेकिन आज जब कल हमने ये सुना तो मैम उसके बाद हमें ये लगता है कि नहीं हमें पेरेंट्स की भी गलती है कि हम लोग अपने बच्चों को सीरियस नहीं लेते। हम ये सोचते हैं कि नहीं हमारा बेटा इतने हाई स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ रहा है तो शायद मे बी ही इज रॉन्ग, लेकिन आई थिंक कि हमें पेरेंट्स को इस चीज को सीरियस लेना चाहिए कि हमारा बच्चा जो बोल रहा है कि वो सच भी हो सकता है। हमें अपने बच्चे की गलती नहीं देखनी चाहिए। पेरेंट्स साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये घटना जो है वो केवल स्कूल के लिए नहीं बल्कि पेरेंट्स के लिए भी एक तरीके से अवेकनिंग है कि बच्चों की छोटी कंप्लेंट्स को जो वो उनका बिहेवियर मानकर छोड़ देते हैं उन्हें सीरियसली लेना चाहिए। आपका बच्चा भी यहाँ पढ़ता है? मेरा बच्चा नहीं, मैं शौर्य का चाचा हूँ। तो मेरे गोदी में खेला हुआ बच्चा है, वो उसके सुसाइड नोट में मैम साफ साफ लिखा है मैं आज मर रहा हूँ, बट मेरे को जस्टिस दिया जाए कि टीचर्स को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मैम वो 16 साल का है, उसने अपने सुसाइड नोट में ये लिखा है कि मेरे ऑर्गन डोनेट किए जाए। तो बच्चा आप सोच सकते हैं कितना समझदार था, कितना शांत था। मैम मेट्रो स्टेशन पे वो 2 मिनट उसने वॉक किया है, जैसे जाके जंप नहीं किया है। उसका मतलब उसे वो शेयर नहीं कर पाया किसी फ्रेंड से। मैम हम सब की तरफ से एक ही मांग है कि जो, और मैम सबसे बड़ी बात प्रिंसिपल के सामने 3 टीचर्स थी, प्रिंसिपल के सामने उसे बेइज्जत किया जाए। वो रोते रोते प्रिंसिपल मैम ने ये बोला कि नहीं तू जा यहाँ से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तू यहाँ से गया तो बच्चा यहाँ से गाड़ी आई थी, ड्राइवर पिक करने आया था, बट वो यहाँ से मेट्रो जाके राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन पे उसने जाके खुद को अपने आप को खत्म कर लिया। उसने 1.5 पेज का मैम सुसाइड नोट लिखा था। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि बट उसने ये लिखा जरूर है कि मुझे जस्टिस मिलना चाहिए और मेरे जैसा कोई और बच्चा ना करे। हमारा जो प्रशासन है, हमारी जो स्कूल है, जो बच्चों पे प्रेशर देते हैं, जो मैम है, इनको मैम जो भी टीचर से अरेस्ट होनी चाहिए। हम सबको यही मांग रहे हैं, जो इसमें इन्वॉल्व है उनको अरेस्ट करना चाहिए। हमने कल FIR दर्ज कराई है। जब तक इसके खिलाफ एक्शन नहीं होता तब तक हम ये चीज छोड़ेंगे नहीं। शौर्य को हम जस्टिस दिला के रहेंगे। शौर्य को जब आप याद करते हैं कैसा था शौर्य? वॉज ही शाई, कम बोलता था? कभी बताया उसने कि स्कूल में ये सब हो रहा है? मैम उसने पीछे
15-20 दिन पहले, 1 महीने से बताया था स्कूल घर पे कि ऐसे ऐसे मेरे साथ होता है। 8 दिन बाद स्कूल खत्म होना था, पेरेंट्स ने बताया बेटा 10 दिन बाद आपका स्कूल चेंज करना है, आप परेशान मत हो। बट उसके 3 फ्रेंड्स मिलके इस टीचर की कंप्लेंट तक करने वाले थे 4 दिन बाद, तब तक इसने दम तोड़ दिया। सोचने वाली बात है। शौर्य बहुत लीन था मैम, बिल्कुल शांत। जो बच्चा 16 साल में ये लिख के जाता है कि मेरे ऑर्गन डोनेट किए जाए, तो आप सोच सकते हैं कि वो बच्चा कितना समझदार होगा। आज हम 40 साल के होके भी हमारी मन में ये चीजें नहीं आती, बट वो 16 साल की उम्र में नोट करके गया है, तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये शौर्य के चाचा हैं, ये तमाम अभिभावक यहाँ पर हैं, और ये आप देख रहे हैं कि तस्वीरें हैं जो दिल दहलाने वाली है। और उनके रिश्तेदार, तमाम स्कूल में पढ़ने वाले बाकी जो बच्चे हैं, उनके अभिभावक यहाँ पहुंचकर न केवल सॉलिडेरिटी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब स्कूल के प्रशासन को इस पर सोचना होगा। कैमरा पर्सन दिनेश नागर के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया।